हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आज मैं आपको यूपी डीएलएड का जो फर्स्ट सेमेस्टर है उसका जो पहला पेपर है वो है बाल विकास का। तो उसकी जो ये क्लास है वो है तीसरी क्लास। पहली क्लास थी उसमें मैंने आपको सिलेबस का बहुत अच्छे तरीके से प्रॉपर वे में डिस्कशन किया था। इसके बाद जो दूसरी क्लास थी उसमें मैंने आपको बाल विकास के बारे में बताया था कि बाल विकास क्या होता है, किन शब्दों से मिलकर बना होता है, और उसके बारे में बताया था। कुछ मनोविज्ञानों की परिभाषाएं थी उनके बारे में भी बताया था कि जो मनोवैज्ञानिक हैं उन लोगों ने अपनी अपनी परिभाषाएं किस प्रकार दी हैं। वो भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोगों के मतलब जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो परिभाषाएं आती हैं। इसके बाद आज तीसरी क्लास है। आज मैं आपको डिस्कस करूंगी बाल विकास की विशेषताओं के बारे में, यानी जो बालक का विकास होता है उसकी विशेषताएं क्या होती हैं। अगर आप लोगों ने पहली और दूसरी क्लास नहीं देखी है तो देख लीजिए जाके, क्योंकि दूसरी क्लास से रिलेटेड मतलब कनेक्ट होकर ये हम लोगों की तीसरी क्लास है। अगर दूसरी क्लास में आप लोगों ने चीज़ें अच्छे से नहीं समझी होंगी तो तीसरी क्लास में फिर नहीं समझ में आएंगी। इसलिए आपको क्या करना है, प्रॉपर वे में एक एक क्लास को देखते चलना है और नोट्स भी साथ साथ बनाते चलना है, जिससे कि क्या हो आप लोगों को नोट्स ये हेल्प करेंगे। अभी तो आपको करेंगे ही, आगे चल के आप लोगों को जो टेट सीटेट होता है उसमें भी हेल्प करेंगे। इसलिए आपको क्या करना है, नोट्स साथ साथ जो ये नोट्स हैं इनको साथ साथ बनाते चलना है, और अच्छी राइटिंग में भी। तो चलिए आज हम लोग डिस्कशन करते हैं, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। बाल विकास की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। अब तो आइए जानते हैं कि जो बाल विकास की विशेषताएं होती हैं ये क्या होती हैं। बाल विकास मनोविज्ञान की एक शाखा है। मनोविज्ञान के अंतर्गत ही बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी बाल विकास मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा है, और मनोविज्ञान के अंतर्गत ही बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। अब जो ये बालक का विकास होता है ये क्या है, जैसे कोई बच्चा जल्दी बोलना सीख जाता है तो कोई लेट भी सीखता है, होता है कि नहीं होता है। सब बच्चे एक साथ तो सीखना मतलब सारे बच्चे एक साथ तो बोलना सीख नहीं जाते हैं, किसी को टाइम लगता है, कोई जल्दी भी सीख जाता है। कोई ये तो साफ आवाज़ में बोलता है तो कोई ये तुतलाकर ही बोलता है। तो यही कहा गया है कि बाल विकास मनोविज्ञान की क्या है, एक शाखा है मनोविज्ञान के अंतर्गत ही बालक के विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी जो बालक का विकास का अध्ययन है वो किसके अंतर्गत किया जाता है, मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। और जैसे क्या है, जैसे कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है तो कोई बच्चा देर से सीखता है, कोई बच्चा तो साफ आवाज़ में बोल लेता है तो कोई है तो तुतला कर बोलता है। ये हो गया। फिर हम लोग का जो दूसरा पॉइंट आता है वो आता है बाल विकास व्यवहारिक विज्ञान है। ये जो बाल विकास है इसको व्यवहारिक विज्ञान क्यों कहा गया है, इसलिए कहा गया है क्योंकि जो बालक है वो व्यवहार के माध्यम से ही सीखता है। जैसे उसने देखा कि किसी ने उससे किस तरीके से बात की, बातचीतों के माध्यम से सीखा जाके समाज में रहने वाले लोगों ने किस तरीके से एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं, तो यही क्या हुआ, व्यवहारिक हुआ। तो इसीलिए क्या कहा गया है कि बाल विकास व्यवहारिक विज्ञान है। फिर जो हम लोग का तीसरा पॉइंट आता है वो कहा गया है बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास, संवेगात्मक विकास एवं क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। तो आइए जानते हैं कि ये जो संज्ञानात्मक विकास होते हैं, संवेगात्मक विकास होते हैं एवं क्रियात्मक विकास क्या होते हैं। संज्ञानात्मक विकास इसको कहते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये जो संज्ञानात्मक विकास होता है इसको माइंड में तर्क करना, सोचना, माइंड में पिक्चर बनाते नहीं हम लोग फिर सोचते हैं, तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं संज्ञानात्मक विकास। और ये जो संवेगात्मक विकास होता है इसको बोला जाता है इमोशनल डेवलपमेंट। यानी किसी से बात करते समय बच्चा कितना इमोशनल हो जाता है। जैसे कोई कोई होता नहीं है कि बात करते क्या वो रोने लगे, कोई मतलब ऐसी बात आ जाए जिससे उसके जल्दी आंसू निकलने लगते हैं, कोई बच्चा है तो हंसने लगता है। तो यही होता है कि जो इमोशंस होते हैं सबके अलग अलग होते हैं, तो यही चीज़ होती है। तो किसी से बात करते समय बच्चा कितना इमोशनल हो जाता है, इसी को कहते हैं क्या, इमोशनल डेवलपमेंट। इसी को कहते हैं संवेगात्मक विकास। फिर इसके बाद आता है क्रियात्मक पक्ष। अब यानी जो क्रियात्मक पक्ष होते हैं ये क्या होते हैं, क्रियात्मक पक्ष का मतलब होता है कुछ क्रियाएं होती हैं, जैसे क्या,
जैसे जो क्रियाएं बच्चा करता है इसी को क्या कहते हैं, क्रियात्मक क्रियाएं कहते हैं। यानी बच्चा क्रियाएं करेगा। अब क्रियाएं का मतलब भी होगा चलना, हंसना, कूदना, उछलना, खेलना होता है ना सब, ये सब क्या है, हमारी क्रियाएं हैं। तो क्रियात्मक पक्षों का अध्ययन किया जाता है। क्रियात्मक पक्ष यानी क्रियात्मक क्रियाएं यही होती हैं, चलना, हंसना, दौड़ना, खेलना। संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट। किसी से बात करते समय बच्चा कितना इमोशनल हो जाता है, इसको क्या कहते हैं, संवेगात्मक विकास। इसके बाद आता है क्रियात्मक पक्ष। जो क्रियात्मक क्रियाएं होती हैं इनके बारे में जानते हैं। ये जो क्रियात्मक क्रियाएं होती हैं जैसे चलना, कूदना, हंसना, ये खेलना, जो ये सब होता है इनको ये सब क्या है, ये हैं क्रियात्मक क्रियाएं। ठीक, तो आप लोगों ने जाना होगा कि बाल विकास के अंतर्गत संज्ञानात्मक विकास यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास यानी इमोशनल डेवलपमेंट एवं क्रियात्मक पक्षों का भी अध्ययन किया जाता है। ओके, अब इसके बाद जो हम लोगों का अगला आएगा चौथा पॉइंट, वो है बालक में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। यानी जो बालक है उसको क्या है, शिक्षा यानी शिक्षा ग्रहण करने में क्या हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है। तो जो बालक में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। यानी कुछ मनोवैज्ञानिक विधियाँ होंगी जिनके माध्यम से क्या होगा, जो बच्चे में शिक्षा में प्रॉब्लम आ रही है उसके लिए क्या होगा, समाधान ढूंढा जाएगा। जैसे क्या है, जैसे खेल कूद के माध्यम से सीखना, कार्ड के माध्यम से सीखना, चार्ट से। यानी जब क्लास में कोई टीचर होंगे तो क्या करेंगे, बच्चों को खेल कूद में काफ़ी सिखा देंगे। कार्ड के माध्यम से भी, यानी कुछ कार्ड होंगे उनमें अक्षर बना दिए जाएंगे, उस फिर क्या होगा, उसी में बगल में क्या होगा, जैसे अनार है तो अनार का क्या होगा, चित्र बना दिया जाएगा। सेब है तो सेब का चित्र बना दिया जाएगा। तो इस प्रकार से क्या होगा, बच्चों को इंटरेस्टिंग होगा, उसको लगेगा कि ये सेब तो हम घर में भी खाते हैं, तो उसे याद रहेगा कि जो सेब है इसको क्या बोलते हैं, एप्पल बोलते हैं। इसके बाद केला बना दिया जाएगा यानी बनाना, और वहाँ पे क्या होगा, बनाना की मीनिंग लिख दी जाएगी बगल में, तो इससे ही बच्चा समझ जाएगा, तो है ना। तो बच्चा क्या होगा, खेल कूद के माध्यम से भी, कार्ड के माध्यम से भी और चार्ट के माध्यम से भी जल्दी सीख जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, हमारी मनोवैज्ञानिक कुछ विधियाँ हैं। तो बालक में शिक्षा संबंधी समस्याओं का मनोवैज्ञानिक समाधान ढूंढा जाता है। तो यही समाधान है कि मतलब बच्चा अगर ऐसे नहीं समझ पा रहा है तो उसको किस तरीके से खेल कूद के माध्यम से, कार्ड के माध्यम से और चार्ट के माध्यम से सिखा दें। फिर इसके बाद जो हम लोग का पाँचवा पॉइंट आ रहा है वो आ रहा है बाल विकास में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षण अधिगम के लिए व्यवहार में लाया जाता है। यानी जो बाल विकास में मनोविज्ञान के नियम एवं सिद्धांतों को क्या किया जाता है, शिक्षण एवं अधिगम के माध्यम से। शिक्षण का मतलब होता है जो हम लोग पढ़ते हैं, और अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। जो पढ़ेंगे वही तो सीखेंगे ना, तो क्या है, के लिए व्यवहार में लाया जाता है। तो यानी बाल विकास में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को क्या किया जाता है, व्यवहार में लाया जाता है। मतलब पहले क्या होगा, पढ़ेंगे फिर सीखेंगे फिर वैसे ही तो व्यवहार करेंगे ना। तो ये इसका कहने का मतलब है कि बाल विकास में मनोविज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों को शिक्षण में क्या होता है, शिक्षण के अधिगम के व्यवहार में लाया जाता है, वही कहने का मतलब है। फिर इसके बाद जो हम लोगों का छठवां पॉइंट है वो क्या आ रहा है, चलिए देखते हैं। जो छठवां पॉइंट है वो है बाल विकास के अंतर्गत बालक की प्रतिक्रियाएं एवं उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। ये जो बाल विकास है इसके अंतर्गत क्या है, बाल विकास के अंतर्गत बालक की प्रतिक्रियाएं एवं उसके परिणामों का अध्ययन किया जाता है। तो चलिए जानते हैं कि प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं। जैसे गर्म कप होगा तो बच्चे से मना करोगे कि बच्चा मतलब बेटा, जो भी बोलते हैं आप लोग, बालक बच्चा कुछ भी बोल सकते हैं, वो कप ना छुओ, तो लेकिन बच्चा नहीं मानेगा, वो क्या करेगा, छुएगा। लेकिन जैसे उसे टच करेगा, अगर कप गर्म हुआ तो फट क्या कर लेगा, तुरंत हटा लेगा। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं प्रतिक्रियाएँ। ठीक, जैसे कभी कभी होता है बालक को कोई खट्टी चीज़ खिला दी जाती है तो उसका मुंह नहीं बनने लगता है, ये सब क्या होती हैं, हमारी प्रतिक्रियाएं होती हैं। ठीक, फिर इसके बाद जो हम लोगों का
अगला पॉइंट आ रहा है, वो आ रहा है बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक उसका निरीक्षण किया जाता है, उसका विकास और जीवन उत्तम यानी अच्छा हो। बाल विकास में बालक के गर्भावस्था में, यानी गर्भावस्था का मतलब क्या होता है, माँ के गर्भ में जब बच्चा होता है तो वहाँ से लेकर किशोरावस्था तक उसका निरीक्षण किया जाता है और उसका विकास क्यों किया जाता है निरीक्षण, इसलिए कि उसका जो विकास है वो अच्छे से हो सके। जब विकास अच्छे से होगा तो उसका जीवन भी क्या होगा, उत्तम यानी अच्छा होगा। तो चलिए बताते हैं कि जब क्या होता है, मतलब किस तरीके से उसका निरीक्षण किया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के समाज में कोई प्रेग्नेंट लेडी नहीं होती है, तो वो जाती है ना, जब उसके पेट में बच्चा होता है तो वो क्या करती है, हर मंथ जाती है, चेकअप वगैरह नहीं कराने जाती है कि बच्चे में क्या कोई प्रॉब्लम है, क्या कैसा है बच्चा। तो इनका कहने का मतलब यही है कि जब बच्चा कहाँ होता है, गर्भावस्था में होता है, माँ के गर्भ में होता है, तो वहीं से बच्चे का क्या होता है, निरीक्षण करना स्टार्ट हो जाता है। तभी अगर वहाँ से निरीक्षण करेंगे तभी तो बच्चे को आगे देखा जाएगा। मान लीजिए पेट में कोई कमी है तो फिर निरीक्षण किया जाएगा तो पता चलेगा, तो फिर उसका क्या किया जाएगा, समाधान भी किया जाएगा। इसी तरीके से जब बच्चा पेट में अच्छे से उसकी परवरिश हो जाएगी तो फिर आगे भी वो क्या होगा, धीरे धीरे ग्रोथ भी अच्छे तरीके से करेगा। और इसके बाद उसका किशोरावस्था तक क्या होगा, अच्छे तरीके से, मान लीजिए जब तक वो 18 साल की उसकी एज नहीं हो जाती है वहाँ तक का उसका जीवन क्या होगा, उत्तम होगा। अगर बचपन से मान लीजिए प्रॉब्लम आ गई, कोई बच्चा होता नहीं है तुतलाता है, उसके पेरेंट्स होते हैं, माँ बाप, तो ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या करता है, काफ़ी टाइम तक तुतलाता ही रहता है। किसी का पैर में कोई प्रॉब्लम होती है तो उनके पेरेंट्स भी ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन अगर यही पेरेंट्स अच्छे से ध्यान दें, बचपन से ही ध्यान दे लें, तो बच्चे का क्या होगा, बच्चा भी अच्छा होगा, उसकी परवरिश भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और उसे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो वही कहा गया है कि बाल विकास में बालक के गर्भावस्था से किशोरावस्था तक उसका निरीक्षण किया जाता है और उसका विकास और जीवन उत्तम हो सके। क्यों किया जाता है, क्योंकि उसका जो विकास है वो अच्छे से हो सके, और जब विकास अच्छे से होगा तो उसका जीवन भी क्या होगा, उत्तम होगा और अच्छे तरीके से होगा। तो ये जो हमारे बाल विकास की विशेषताएं थी, आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। मैं आपको कोई भी चीज़ होगी रटाऊंगी बिल्कुल भी नहीं। हम लोग जो अपने रियल लाइफ में यानी दैनिक जीवन में डेली देखते हैं उन्हीं से कनेक्ट करके मैं आपको चीज़ें भी पढ़ाऊंगी, जिससे क्या हो कि आपको टॉपिक भी अच्छा लगे और आपको कुछ ऐसा नहीं लगे कि बिल्कुल रट जैसे रहें, यानी नया नया है। तो आई होप कि आप लोगों की जो विशेषताएं थी ये हमारी साथ थी, तो आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में भी आई होंगी और आप लोगों ने प्रॉपर तरीके से नोट्स भी बनाया होगा। तो चलिए अब आगे हम लोग बात करते हैं। अब जानते हैं कि बाल विकास यानी बाल विकास क्या होता है और क्या है बाल मनोविज्ञान। ये देखने में तो दोनों सेम लग रहे हैं कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान, लेकिन इनमें क्या है, डिफरेंट है थोड़ा। परिभाषा है, आ सकती है, अंतर भी आ सकती है। तो एग्जाम में वो आएगी परिभाषा कि बाल विकास की और बाल मनोविज्ञान की परिभाषा लिखिए, या तो फिर ये आ जाएगा कि बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में क्या कीजिए, अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपको लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं बाल विकास क्या होता है और बाल मनोविज्ञान क्या होता है। ये जो बाल विकास है इसको इंग्लिश में बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक। और ये जो बाल मनोविज्ञान होता है इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक। तो चलिए डिस्कशन करते हैं। बाल विकास के अंतर्गत बालक में गर्भकाल से किशोरावस्था तक होने वाले सभी मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है और बालक में सामाजिक परिवर्तन भी होता है। यानी जो बाल विकास होता है इसके अंतर्गत गर्भकाल से, यानी जब बच्चा माँ के पेट में होगा, किशोरावस्था तक होने वाले सभी मानसिक विकास, यानी माइंड से बच्चा किस तरीके से सोच रहा है, उसमें क्या विकास हो रहा है, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास में होने वाले सभी परिवर्तन, मानसिक विकास भी होगा, शारीरिक विकास भी होगा और भावात्मक विकास भी होगा। मानसिक विकास का मतलब होगा कि जब छोटा बच्चा होगा, तब बहुत छोटा जब होगा तब वो क्या करेगा, रोएगा, जहाँ मन आएगा वहीं रोने लगेगा, क्या जहाँ मन आए वहीं हंसने लगे। लेकिन जब धीरे धीरे उसे
थोड़ा बड़ा होगा तो उसको समझ में आएगा कि अब हमें क्या करना है, कहाँ पर रोना है, कहाँ पर नहीं रोना है। तो इसी को कहते हैं मानसिक विकास हो रहा है। अब शारीरिक विकास का मतलब ये होता है जब बच्चा छोटा होगा तो उसके हाथ पैर भी छोटे होंगे होंगे कि नहीं होंगे, मोटे पतले कुछ भी होंगे, लेकिन धीरे धीरे वो क्या होगा, बड़ा होगा तो उसकी ग्रोथ भी बढ़ेगी, यानी हाइट भी बढ़ेगी, एज भी बढ़ेगी, सब बढ़ेगा। इसी को बोलते हैं शारीरिक विकास। भावात्मक विकास इसका मतलब होता है इमोशनल डेवलपमेंट, मतलब किस समय बच्चे को क्या इमोशनल, मतलब जो इमोशंस हैं उनको दिखाना है, कहाँ पर हंसना है, कहाँ पर रोना है, ये सब क्या होता है, भावात्मक विकास, यानी इसी को बोलते हैं इमोशनल डेवलपमेंट। तो इनके परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। और बालक में सामाजिक परिवर्तन भी होता है, यानी समाज में भी वो जानेगा कि अब हमें किस तरीके से रहना है, किससे किस तरीके से बात करनी है, अपने से जो बड़े उनसे किस तरीके से बात करनी है, मम्मी पापा से किस तरीके से बात करनी है, अपने टीचर्स से किस तरीके से बात करनी है, अपने दोस्तों से किस तरीके से बात करनी है, सब ये जानेगा कि समाज के परिवर्तनों के बारे में जानेगा। यानी जो बाल विकास होता है इसके अंतर्गत क्या क्या होता है, गर्भकाल से किशोरावस्था तक होने वाले सभी मानसिक विकास, शारीरिक विकास और भावात्मक विकास का अध्ययन किया जाएगा। और ये भी जाना जाएगा कि बालक में सामाजिक परिवर्तन क्या क्या हो रहे हैं। ठीक, अब जानते हैं बाल मनोविज्ञान यानी चाइल्ड डेवलपमेंट क्या होता है। बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत बालकों के व्यवहार, बालकों की समस्याएं, जैसे समस्याएं क्या होती हैं, देख ना पाना, बालकों की स्थितियां, चल ना पाना, होता नहीं है कोई बच्चे नहीं चल पाते हैं, बोल ना पाना, दौड़ ना पाना, ये सभी कारणों का अध्ययन किया जाता है। इसमें बालक के गर्भावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था व बाल्यावस्था तक के बालकों के मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी जो ये है बाल मनोविज्ञान, इसमें क्या किया जाता है, मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है कि जो बच्चे हैं वो मेंटली रूप से किस तरीके से हैं, उनका माइंड कैसा है, कितना विकास हुआ है। ठीक, तो जो हमारा बाल मनोविज्ञान है इसमें क्या होता है, इसमें मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। लेकिन जो हमारा वो होता है बाल विकास के अंतर्गत क्या होता है, सभी परिवर्तनों को देखा जाता है कि मानसिक विकास क्या है, शारीरिक और भावात्मक विकास, जो सभी परिवर्तन होते हैं उनको जाना जाता है। और जो हमारा बाल मनोविज्ञान है इसके अंतर्गत मानसिक विकास का अध्ययन किया जाता है। मानसिक विकास का मतलब यही होता है कि बालकों में क्या स्थितियाँ हैं, चलना पाना, बोलना पाना, दौड़ना पाना, कारणों का अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए कोई बच्चा चल नहीं पा रहा है, दौड़ नहीं पा रहा है, तो उसके माइंड में तो प्रभाव पड़ेगा ही ना, सोचेगा ना, तो इसी को कहते हैं मानसिक विकास। ओके, तो आप लोगों को जो ये बाल मनोविज्ञान है और बाल विकास है इसकी परिभाषा जो है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होगी, और आप लोगों ने यहाँ तक के नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना रखे होंगे, बना लिए होंगे। तो चलिए अब आगे चलते हैं। एक नोट है, इसको आप लोग लिख लीजिए। नोट क्या कह रही है हमारी, आइए पढ़ते हैं। वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में बाल मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। यानी वर्तमान समय में, यानी अब बाल मनोविज्ञान के शब्द के स्थान पर बाल विकास का अध्ययन किया जाता है। यानी बाल मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर अब किसका अध्ययन किया जाता है, बाल विकास का। क्योंकि जो बाल मनोविज्ञान है इसमें क्या होता है कि मानसिक विकास ही केवल अध्ययन किया जाता है, लेकिन जो क्या है बाल विकास है इसके अंतर्गत मानसिक विकास, शारीरिक विकास, भावात्मक विकास, सभी लक्षणों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो देखा जाए तो दोनों में इम्पॉर्टेंट, मतलब कि जो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है वो बाल विकास के बारे में ही मिल रही है। तो इसीलिए क्या किया गया है, जो बाल विकास है इसका यूज ज़्यादा किया जाने लगा है। इसीलिए कहते हैं कि वर्तमान समय में यानी प्रेजेंट टाइम में बाल मनोविज्ञान शब्द के स्थान पर बाल विकास शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा, और आप लोग नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बनाते चलेंगे। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या अब हम लोगों का आ रहा है, आगे आ रहा है विकासात्मक परिवर्तन। यानी जानते हैं ये जो विकासात्मक परिवर्तन होता है ये किस तरीके से होता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी, विकासात्मक मनोविज्ञान। तो जानते हैं कि विकासात्मक मनोविज्ञान है ये क्या होता है। डेवलपमेंट साइकोलॉजी तो मनोविज्ञान है, यानी साइकोलॉजी, इसको तो हम बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे आगे। चलिए जानते हैं ये विकासात्मक
मनोविज्ञान क्या होता है? विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में पढ़ते हैं। इसमें मनुष्यों का गर्भावस्था से लेकर यानी गर्भावस्था का मतलब होता है माँ के पेट में बच्चा से लेकर वृद्धावस्था तक यानी जब तक बूढ़ा ना हो जाता कोई व्यक्ति ता मतलब जब तक कोई व्यक्ति बूढ़ा ना हो जाए तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी जो विकासात्मक मनोविज्ञान है इसमें क्या कहा गया है? इसमें मनुष्य का गर्भावस्था से लेकर वृद्धावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। यानी जब कोई बच्चा माँ के गर्भ में होता है माँ के पेट में होता है तो वहाँ से लेकर जब तक कोई व्यक्ति बूढ़ा नहीं हो जाता है तब तक होने वाले सभी परिवर्तनों का अध्ययन किया जाता है। इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक, आई होप कि आप लोगों को ये विकासात्मक मनोविज्ञान के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए एक बार मैं और समझा दे रही हूँ अच्छे से। इसमें मनुष्यों का गर्भावस्था से लेकर माँ के पेट में बच्चा जब होता है तब से लेकर बूढ़ा हो जाना यानी वृद्धावस्था तक होने वाले सभी परिवर्तन, चलिए अच्छे समझा रहे हैं। यानी जब बच्चा पेट में होता है माँ के तो वहाँ से लेकर फिर उसका बच्चे का जन्म भी होगा, बड़ा भी होगा कि नहीं होगा? धीरे धीरे उसका क्या होगा? विकास बढ़ता जाएगा। एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इंसान बूढ़ा हो जाएगा। तो जब तक इंसान बूढ़ा हो जाएगा तब तक फिर एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इंसान की डेथ भी हो जाएगी। तो यानी बच्चे का गर्भ से लेकर कब्र तक यानी माँ के पेट से लेकर जब तक कि वो बूढ़ा ना हो गया, जब तक कि उसकी डेथ ना हो गई, बूढ़ा होने तक के जो भी चेंजेस आए, जो भी परिवर्तन आए, इन सब का अध्ययन किसमें किया जाएगा? विकासात्मक मनोविज्ञान में। जो ये सभी परिवर्तन होते हैं इसी को क्या बोलते हैं? विकासात्मक परिवर्तन। के बच्चे में माँ के गर्भ से लेकर बूढ़े होने तक क्या क्या परिवर्तन आए, इसी को बोलते हैं विकासात्मक मनोविज्ञान यानी डेवलपमेंट साइकोलॉजी। तो आज की हम लोगों की जो क्लास थी वो यहीं तक की थी। तो आई होप आप लोगों को जो यहाँ तक का सिलेबस का टॉपिक जो हम लोगों ने उठाया है बहुत अच्छे तरीके से डिस्कशन भी आप लोगों के समझ में आया होगा। आप लोगों को जो भी वर्ड में दिक्कत हुई या जो भी चीज़ ना समझ में आई हो तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। और आप लोगों ने यहाँ तक के नोट्स भी बहुत अच्छे तरीके से बना रखे होंगे। आप लोग अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके एग्ज़ाम तक। और आगे भी आप लोगों को ये नोट्स काम देंगे टेट सीटेड वगैरह में, टेट और सीटेड में हर जगह काम आएंगे। तो इसलिए आपको क्या करना है? नोट्स बहुत अच्छे तरीके से बनाते चलना है और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है। अब हम लोग की क्लास है धीरे धीरे सारे सब्जेक्ट की स्टार्ट हो गई हैं तो अब आप लोग को भी क्या करना है? नोट्स बनाते चलना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आई होप कि आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू।